हेलो बच्चों, देखो बहुत दिन बाद ये टेस्ट का सॉल्यूशन दे रहे हैं। एक्चुअली देखो, मन नहीं था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि टेस्ट जब होता था तो बहुत कम बच्चे अपेयर होते थे। इनरोल बहुत लोग करा लिए लेकिन अपेयर बहुत कम होते हैं, तो इसलिए इच्छा भी नहीं कर रही थी। लेकिन फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आज तुम्हारा मंडे है, वेंसडे को तुम लोग का फिजिक्स का लाइट चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कोशिश करो देने का, इससे फ़ायदा तुम्हारा ही होगा, कुछ जो डाउट होगा वो क्लियर होगा। और सबसे बड़ी बात टाइम मैनेजमेंट, उस बात को समझो। इस टाइम को अगर तुम नहीं समझोगे अभी तो आगे जाके तुमको बहुत दिक्कत होगा। इसलिए सजेस्ट रहो एग्ज़ाम को लेके। ये मत समझना कि इस साल अगर 10 का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो नेक्स्ट ईयर नहीं होगा। ओके, चलो देखो। कहता है क्वेश्चन क्या था पहला, इन ए सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में इंग्लिश, जर्मन एंड संस्कृत, जो पार्टिसिपेंट हुए हैं इंग्लिश के, जर्मन के, संस्कृत के, कितने 45, 75 और 135। अलग अलग सब्जेक्ट है, तो यानी इंग्लिश के हो गए तुम्हारे कितने 45, ठीक। उसके बाद है जर्मन हो गए तुम्हारे 75, एंड देन किधर गया, हाँ संस्कृत के हैं 135। तो हमको निकालना है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड टू द हाउस। तो हमको नंबर ऑफ रूम निकालना है इसमें ज़रूरत हो। इफ इन ईच रूम द सम ऑफ द नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट आर टू बी अकोमोडेटेड एंड दे शुड बी ऑफ द सेम लैंग्वेज। यानी कह रहा है क्या कि हम लोग जो रूम जो होगा इसमें जो स्टूडेंट हो, इसमें क्या हो, सब सेम नंबर। अगर इसमें 10 है तो इसमें भी 10, इसमें भी 10 होना चाहिए। और साथ ही साथ कि अगर हम मान लें इसमें इंग्लिश के हैं तो वो 10 के 10 इंग्लिश के होने चाहिए। इसमें जर्मन है तो सभी जर्मन होने चाहिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रूम सेम है, ठीक। तो देखो, जो एलसीएम एचसीएफ का मेनली फंडा होता है जो छोटा होता है, अगर छोटा निकालना रहे तो हम लोग निकालते हैं एचसीएफ, ठीक। और अगर बड़ा निकालना है तो निकालते हैं उसका एलसीएम। तो अब देखो, जो इसमें स्टूडेंट होंगे, हमको तो नंबर स्टूडेंट चाहिए इसी रूम में, तो नंबर स्टूडेंट 45, 75, 135 से क्या होगा, कम या ज़्यादा, जाहिर सी बात है कम होगा। कम होगा यानी क्या निकलेगा तुम्हारा एचसीएफ, ठीक। तो हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने का क्या तरीका होता है, इसका सिंपली फैक्टर तोड़ो। 45 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 × 3 × 9 हो गया 5, ठीक। 75 क्या लिखेंगे भाई, 3 × 5 × 5, 5 5 25, 25 दिया 75, ठीक। और अब देखो 135 को, तो 135 क्या लिखेंगे, 3 से हाँ 3, तो 4 तिया 12, 45, ठीक है। 5 × 3 × 3, 3 तिया 9, 9 9 5 45, 45, ठीक है, हो गया 135। अब एचसीएफ में क्या होता है हम लोग देखते हैं, कॉमन। कॉमन क्या मिला, ये 3, और एक इधर से मिल रहा हमको ये 5। यानी भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हो गए मेरे, सॉरी, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हुए एन एस, ये क्या हो गया 15। तो भाई हमको नंबर ऑफ रूम चाहिए था, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 45, 75 और 35। तो 45, 75 और 135 अगर हम लोग जोड़े तो क्या हो जाएगा, देखो 5 5 10 5 15 का 5 हाथ में रहा 1, 4 1 5 5 7 12, 12 3 15 का 5 हाथ में रहा फिर से 1, शायद गड़बड़ गया 15, हाँ ठीक है 10 15, ठीक। अब देखो यानी इतने स्टूडेंट है और नंबर ऑफ ये क्या, नंबर स्टूडेंट कितने हैं 15। तो हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ रूम, नंबर ऑफ रूम चाहिए। कहीं ना कोई कुछ गड़बड़ तो बोलो क्या है, 45 75, ओह सॉरी यहाँ 2 होगा बाय 15। तो अब हम लोग करेंगे क्या होगा, 15 से एक बार में बचा 10, 105, यानी कि आएगा तुम्हारा 7। यानी नंबर ऑफ रूम्स कितने चाहिए 17, यानी तुम्हारा आंसर क्या होगा बी, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो, कहता है पी एच सी एफ है इसका 100 और 190 का। तो एच सी एफ इसका क्या होगा, यानी छोटा ऐसा नंबर जो दोनों से डिविजल हो,
तो अगर हम लोग करेंगे 100 का तो 100 क्या होगा 10 गुना 10, ठीक। और 190 का अगर करेंगे तो क्या होगा 19 इंटू 10, यानी HCF मेरा क्या हो गया 10 गुना 10, जी सॉरी 10, यानी HCF तो क्लियर हो गया भाई मेरा क्या है 10 हो गया, ठीक। यानी कि ये सॉरी P इक्वल टू हो गया 10। अब हम लोग निकालेंगे इसका LCM। LCM क्या है, तो LCM 100 एंड 190, तो इसका LCM जब निकालोगे तो तुम्हारा आएगा 1900। ऐसा नंबर जो दोनों डिविजिबल हो, इसको थोड़ा दिमाग में करने की कोशिश करो, और नहीं तो सिंपल जो तरीका है उस तरीके से हम लोग जाएंगे तो आराम से निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक। अब हमको चाहिए क्या P स्क्वायर और Q स्क्वायर, तो P स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 100, ये क्या हो जाएगा 19 का स्क्वायर अगर करोगे तो आता है तुम्हारा क्या 361, ठीक। ये आएगा आपका, और ऊपर से ये 100 है तो इसको क्या आ जाएगा इंटू 10 पे पावर सीधा 4 लिख देते हैं, स्क्वायर है दुगना हो जाएगा। और अब ये दोनों आपस में गुना होगा तो क्या आएगा देखो 361, यानी P स्क्वायर और Q स्क्वायर करेंगे तो 361 इंटू 10 पावर क्या आ जाएगा 6, ठीक। तो देखो 10 पावर 6 एक ऑप्शन है, लेकिन यहाँ देखो पॉइंट है, लेकिन यहाँ पॉइंट तो नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये तो नहीं होगा तुम्हारा, लेकिन देखो ये होगा क्योंकि ये पॉइंट है और यहाँ पावर क्या इंक्रीज है। यानी देखो अगर हम लोग इसमें स्क्वायर 10 स्क्वायर से गुना कर दें और 100 से क्या कर दें डिवाइड कर दें, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3.61, है ना 3 पॉइंट लगता है नहीं आने वाला, गुस्सा आ गया पॉइंट, चलो ठीक है समझो 61 3 पॉइंट, अरे बाप रे 61 इंटू 10 पावर 8 ही आ जाएगा, तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा डी। चलो नेक्स्ट, ठीक है। कहता है अ नंबर P बाई Q व्हेन एक्सप्रेस इन ए डेसिमल फॉर्म द टर्मिनेट्स आफ्टर 7 डिजिट, जो नंबर है वो 7 डिजिट बाद क्या होता है टर्मिनेट हो जाता है। कोई भी जो हम लोग लिखते हैं P बाई Q फॉर्म में, तो देखो P बाई Q फॉर्म में हम लोग जो लिखते हैं तो नंबर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दोनों होता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है टर्मिनेट हो रहा है, अब वो भी कितने 7 डिजिट बाद। देन द फैक्टर ऑफ Q एंड R ऑफ द फॉर्म x प्लस इतना, तो नीचे Q जो यानी डिनोमिनेटर जो है इस फैक्टर में होता है। द वैल्यू ऑफ x एंड y शुड बी, यानी x और y का वैल्यू क्या होगा, देखो नॉर्मली क्या होता है P बाई Q होता है, और Q अगर किसके मतलब 2 टू पावर m और 5 पावर n के फॉर्म में है तो क्या होता है फैक्टर होता है, मतलब सॉरी फैक्टर कहते हैं टर्मिनेटिंग होता है। ओनली 2 और 5 के फॉर्म में है, इस फॉर्म में अगर है यानी किसी एक का या दोनों का फैक्टर है, ओनली इनके अलावा किसी का अदर का भी फैक्टर होगा तो वो मतलब टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो यहाँ गौर करो, यानी x के प्लेस पे क्या है, x के प्लेस पे 2 है और y के प्लेस पे क्या है 5 है, यानी x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 7, देयरफॉर योर आंसर विल बी ए, ठीक। चलो नेक्स्ट, कहता है लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच डिवाइड्स इतना, यानी वह नंबर याद पता करना जो इससे डिवाइड हो और इससे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर जो हो 9 और 12 है। अब देखो बात समझो, यानी वो जो नंबर है 434, ठीक, को डिवाइड करना है इसको उस नंबर से, तो अब देखो ये नंबर जो x है इससे छोटा होगा या बड़ा होगा, जाहिर सी बात है ये क्या होगा इससे छोटा होता है ना डिवाइड होगा, बड़ा हो तो डिवाइड का पॉइंट भी आना स्टार्ट हो जाएगा, तो यानी छोटा है यानी क्या निकालना होगा HCF, ठीक। तो यानी कि HCF निकालना, और साथ ही साथ कह रहा क्या है 9 और 12 दोनों ही बचे, तो एक काम करते हैं हम लोग इसमें 9 घटा देते हैं, यानी जाहिर सी बात है 9 रिमाइंडर आना चाहिए, अगर 9 घटा दे तो अब क्या होना चाहिए वो x से पूरा पूरा कट जाएगा। सेम वे इसमें हम लोग क्या करेंगे 12 घटा देंगे तो वो क्या होगा वो भी उस नंबर से पूरा पूरा सॉरी 9 बोल देते हैं गलती हो गया, पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक। यानी हम लोग HCF निकालना है दोनों का, चलो तो निकाला जाए, पहले घटाया जाए उसके बाद HCF का निकालते हैं। तो 334 में अगर हम लोग 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो तुम्हारा आ जाएगा सॉरी 425, 9 घटाएंगे तो आ जाएगा। अब 435 को अगर हम फैक्टर तोड़ें तो 5 से, है ना,
तो 8 और ये हो गया 5, 85। यानी फिर से 5 बार में बचा कितना, इस बार 8 था, 1 और 7, यानी 17 बच रहा है। अब 1 5 3 9 है ना, फिर से इसको अब करना होगा 5 3 9 का हमको निकालना होगा। फिर से इसको कैसे करना होगा कि क्या करें जो आ जाए, सॉरी 539 नहीं होगा, ये एक्चुअली 12 घटेगा नहीं इसमें। तो अगर इसमें 12 हम लोग घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 5 2 7, 5 2 7। अब इसको हम लोग करेंगे तो ये आएगा तुम्हारा 17 और 31 का। तो देखो कॉमन जो होता है वो क्या होता है, एचसीएफ, यानी इन दोनों का एचसीएफ क्या हो गया 17, यानी तुम्हारा आंसर क्या होगा 17। वो नंबर जिसको डिवाइड किया जाए तो हम लोग को रिमाइंडर 9 और 12 आएगा, यानी 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 9 आएगा, और 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 12 आ जाएगा। कहता है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड द फील्ड, ठीक। रीमा टेक 22 मिनट टू कंप्लीट 1 राउंड वाइल हर फ्रेंड साइना टेक्स 20 मिनट टू कंप्लीट द सेम। देखो जो एक सर्कुलर पाथ है इसमें दोनों लड़की रीमा और क्या कहते हैं, कहाँ गई, सीमा थी शायद, हाँ साइना, ये दोनों चक्कर काट रही है। तो रीमा को 22 सेकंड लग रहा है और साइना को 20 मिनट, ठीक। तो कहता है कहता है इफ़ दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड मूव इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स मिनट्स विल दे मीट अगैन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कितनी देर बाद वो वापस उसी समय पे पहुंच जाएगी। तो देखो मतलब समझो, अब कोई एक चलना स्टार्ट किया यहाँ से, एक आदमी यहाँ से सेम टाइम पे एक यहाँ से चलना स्टार्ट किया, एक ज़्यादा देर चल रहा है एक कम देर चल रहा है कि नहीं, एक 22 मिनट चल रहा है, तो डिस्टेंस अलग अलग है, टाइमिंग सेम है, मतलब इंटरवल जो है सेम है। अगर बात तुम कहा जाए सेम डिस्टेंस, अगर ये 22 मिनट पे यहाँ पहुँच रही है और ये 20 मिनट पे यहाँ, ठीक, ऐसे नहीं, रुको देखो ये डिस्टेंस मान लेते हैं कंप्लीट पाथ है और ये डिस्टेंस, ठीक। तो अब यहाँ से अगर ये रीमा चलना स्टार्ट की तो 22 मिनट में ये यहाँ तक पहुँची, लेकिन साइना इसको तो ये डिस्टेंस तो 20 मिनट में कवर कर लेगी, यानी वो 22 मिनट में वो क्या हो चुका होगा, आगे बढ़ चुकी होगी इससे, यानी जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इससे बड़ा होगा जो जिस डिस्टेंस पे जाके दोनों मिले, यानी बड़ा होगा तो क्या निकलेगा आपका एलसीएम, ठीक। यानी एलसीएम 22 मिनट और 20 मिनट का, तो 22 और 20 का क्या होगा एलसीएम, तो 22 का तो 11 गुना से सॉरी सीधा 11 गुना 2 और 20 का 2 गुना 10। तो अगर एलसीएम इसका देखा जाए तो एलसीएम क्या हो जाएगा 10 गुना 2 11 गुना 2 गुना 10, यानी टोटल आ जाएगा 220 मिनट में क्या होगा, दोनों एक दूसरे से मिल लेगी। तो आखिर कहता है टाइम कितना होगा, 200 मिनट इतनी निकालना, टाइम ही निकालना है, सॉरी हाउ मेनी मिनट है, तो यानी आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा ए, ठीक। ओके कहता है इफ द नॉन जीरो रेशनल नंबर इज मल्टीप्लाई टू एन इरेशनल नंबर वी ऑलवेज गेट। तो कोई भी नॉन जीरो ऐसा नंबर जो जीरो ना हो उसको मल्टीप्लाई किया जाए किसी इरेशनल नंबर से तो क्या मिलेगा, तो देखो 2 इंटू √2 मिला हमको क्या 2√2, रिजल्ट आया क्या इरेशनल, ये इरेशनल है ये इरेशनल है, मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट क्या आ रहा है इरेशनल, ठीक। तो यानी कि तुम्हारा आंसर क्या होगा, किधर गया एन इरेशनल नंबर, ठीक है। और कोई नहीं होगा, जैसे और एक और एग्जांपल दिखा देते हैं तुमको, हो सकता है दिमाग में कुछ आ रहा होगा। अगर इसको भी मल्टीप्लाई करें हम लोग, ये तुम्हारा क्या है इरेशनल पूरा टर्म और ये क्या है इरेशनल, अब जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 2 6 और ये से मल्टीप्लाई होगा फिर भी इरेशनल ही रह जाएगा जो रिजल्ट आएगा तुम्हारा। चलो तो नेक्स्ट देखें, कहता है राइट एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3
2 और 3 के बीच इरेशनल नंबर हमको लिखना है। देखो ये 2.5 है, टर्मिनेटिंग है, इसलिए भाई ये तो रेशनल नहीं होता, ये तो इरेशनल मतलब रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नहीं है। ये भी टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये भी रेशनल नंबर है। ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी रेशनल नंबर है। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, रेशनल इरेशनल दोनों होता है। अंतर क्या होता है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों एन, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, तो वो इरेशनल हो जाता है। लेकिन रेशनल में क्या होता है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो और क्या हो, रिपीटिंग हो, तो वो रेशनल हो जाएगा एनआर। यानी इसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, इसमें एन है, इसमें एनआर। ठीक, चलो नेक्स्ट। कहता है 72 लीटर ऑफ लिक्विड ए, ठीक है, एंड 108 लीटर ऑफ लिक्विड बी टू बी पैक्ड इन कंटेनर। किसी कंटेनर पैक किया जा रहा है ऑफ द सेम साइज का। द मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर रिक्वायर आर, तो कितने कंटेनर का हमको जरूरत पड़ेगा इसको भरने में, और सेम साइज है, तो सेम साइज है, जाहिर सी बात है। यानी देखो इस लिक्विड को किसी कंटेनर में भरा गया तो 108 का तो 108 नहीं डालेगा, या 72 का 72 नहीं डालेगा, इससे कम डालेगा। कम यानी छोटा, यानी कि HCF, यानी कि 108 और 72 का हमको क्या निकालना होगा, HCF। तो हमको थोड़ा ऐसे ही दिख रहा है, तुम लोग को भी तो थोड़ा सोचना होगा तो बेहतर हो जाएगा, नहीं तो फिर जो प्रोसेस उस प्रोसेस में जाओ थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमको दिख रहा है ऐसे ही, यहाँ से 36 में दोनों आ जाएगा, तो हम लोग सीधा इसको ले सकते हैं 36 × 2, और 108 को क्या ले सकते हैं 36 × 3। तो यहाँ कॉमन मेरा क्या गया 36, यानी भाई इतना तो क्लियर हो गया, HCF मेरा क्या है 36। अब हमको कहता है मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर कितना जरूरत पड़ेगा। तो भाई मेरे पास टोटल है कितने, जोड़ो, तो 108 ये हो गया, 72 ये हो गया, जोड़ोगे तो आ गया 180। 180 डिवाइडेड बाय 36, क्योंकि इतने मतलब लीटर है, और एक जो कंटेनर होगा उसमें 36 लीटर ये लिक्विड फिल होगा, तो इसे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ कंटेनर हमको मिल जाएगा। तो 18 से अगर करें हम लोग ये 10 बार में, ये 2 बार में, 2 से करें तो ये कहानी तो आ जाएगा 5 बार में ख़त्म। ठीक है, मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कहता है द लीस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाय दिस, तो रिमाइंडर 4 है, वो नंबर निकालो जो कि 10, 14 और 18, ठीक है, से डिवाइड देने पर क्या रिमाइंडर 4 आ जाए। यानी वो नंबर जो डिवाइड दे, यानी देखो 10 से डिवाइड दिया जाएगा किसी नंबर को, अरे यार, ठीक है, यानी बड़ा होगा x, यानी बड़ा होगा तो यानी क्या निकलेगा LCM। चलो तो इसका LCM निकाला जाए, यानी कि 10 को क्या लिखेंगे 2 × 5, 14 को क्या लिखेंगे 2 × 7, 18 को क्या लिखेंगे 18 को हम लिखेंगे 2 × 3 × 3। तो LCM क्या आ जाएगा भाई, LCM देखो 2 तो एक सब में कॉमन है, तो 2 को एक बार लिखेंगे, फिर 5 × 7 × 3 × 3, 5 दूनी 10, 21, 21 63 गुना 630। ठीक है, यानी LCM तुम्हारा 630 आ गया। तो देखो अगर इन किसी से भी डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन 4 तो रिमाइंडर बच नहीं रहा, यानी इसमें क्या करेंगे 4 को जोड़ देंगे, तो अब मेरा रिमाइंडर बच जाएगा, यानी आंसर तुम्हारा क्या होगा 634, विच इज बी। चलो लास्ट वन। कहता है इन एन आर्मी contains 616 member is to march behind an army band 32 member in a parade। यानी किसी आर्मी परेड में 616 मेंबर है और 32 मेंबर को हम लोग उसमें डालना है। द टू ग्रुप हैव द मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। 2 ग्रुप है और दोनों में क्या होता है नंबर ऑफ जो परेड मतलब जो है पार्टिसिपेंट है वो सेम होना चाहिए। तो फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो कितने कॉलम बनेंगे जो कि इन लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे 616 भी तो होगा क्या होगा पहले से इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूटेड होगा
और 32 को भी उसी हिसाब से हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी इन दोनों का हम लोग क्या निकलेगा, जो कॉलम होगा इस तरह से रहेगा, एक आदमी यहाँ एक आदमी यहाँ इस तरह से खड़ा है, ठीक है। तो समझो बात को, ये जो नंबर ऑफ हुए जो आर्मी वाले हैं, या नंबर ऑफ जो आर्मी मैन होंगे कितने होंगे, 616 और 3200, जाहिर सी बात है वो कम ही होंगे। कम यानी क्या, HCF, तो हम लोग इसका क्या निकालेंगे, HCF निकाल लेंगे। तो 616 का HCF अगर निकालेंगे हम लोग क्या निकलेगा, 2 तो हो जाएगा 308, फिर 2 तो हो जाएगा 154, ठीक। अब फिर से उसको अगर 2 से हम लोग फिर से अगेन डिवाइड देते हैं तो आएगा एक बार 2 से दिए, फिर 2 से 77, ठीक। तो अब देखो 77 को हम लोग क्या करेंगे, 7 to 11 इससे कुछ नहीं, अब आ जाओ 32 करेंगे, 2 16 2 8 2 4 2 और सॉरी 2 और 2 2 4 8 16 32। तो कॉमन कितने मिले हमको, कॉमन मिला हमको क्या, कितना, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 हो गए, ठीक। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन पूरा। थैंक यू।